September we met. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। शाम के 5:30 बज गए हैं, हम लोगों ने चाय पी ली है। मैंने सोचा अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग कुछ बातों के साथ करती हूँ। बहुत से लोग मेरा जो चैनल है वो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों से मुझे ये पता चला वो सब्सक्राइब इसलिए नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे रुपीस कटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब्सक्राइब करने से किसी के पैसे नहीं कटते हैं, उसका बेनिफिट भी हमको नहीं होता है बस। लेकिन हमें शुरू में अपने मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स दिखाने होते हैं, उसके बाद हमें ऐड मिलने शुरू होते हैं। फिर जब 3000 हो जाते हैं तो उससे थोड़ा बेनिफिट होता है और धीरे धीरे व्यूज बढ़ते जाते हैं। और बाद में जो अगर पैसा आता भी है तो वो हमारे एडों से जो पैसा प्राप्त होता है और जो लोग देखते हैं उससे मिलता है। लेकिन स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर होने बहुत जरूरी होते हैं, वरना यूट्यूब वाले ये सोचते हैं कि इस चैनल को कोई देख ही नहीं रहा है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पैसे कट रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन के कोई रुपीस नहीं कटते हैं। ये मुझे कल ही पता चला। मैंने 1-2 लोगों से बात करी तो उन लोगों ने मुझे बताया कि हम आपका चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये बताइए कि इसमें कितने रुपए कटते हैं सब्सक्राइब करने में। तो मुझे यही लगा कि बताओ, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसके पैसे नहीं कटते हैं। बस यही बात मुझे आपसे कहनी थी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसीलिए मैं लास्ट में कहती हूँ कि देखिएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो होता है उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंचे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं थोड़ा 6:30 बजे उठी हूँ क्योंकि आज गर्व की छुट्टी थी। और हैप्पी हरेला, आप सबको हरेले की हार्दिक शुभकामनाएं। कुमाऊं का वैसे तो पहाड़ का ये फेमस त्योहार है, लेकिन स्पेशली कुमाऊं मंडल का हरेला यानी हरियाली से संबंधित होता है। इस महीने में चारों ओर हरियाली होती है, तो क्या कहते हैं उसके लिए ये मनाया जाता है, हरा भरा हर चीज के लिए। और इसमें यही हरेला होता है जो सबसे बड़ा हरेला माना जाता है, वरना साल में 3 हरेले आते हैं। एक इस समय, एक दीपावली के टाइम और एक बीच में अभी और आता है। और ये अनाज से संबंधित होता है कि अनाज बोया जाता है। मेरी जो इस समय जो हरेला है इसमें 7 तरह के अनाज बोए जाते हैं। जौ, गेहूं, जो भी चीजें बोई जाती होंगी वो मार्केट में मिल जाती है। एक छोटी मतलब खरीद लेते हैं उनको छोटे से बर्तन में या फिर मिठाई के डिब्बे के ढक्कन में या किसी में। मेरी सास उसमें बो देती है, मैं तो यहाँ पर नहीं बोती क्योंकि हमारे वैसे ताई जी लोग ये लोग बोते हैं। मम्मी पहाड़ में यहाँ नहीं रही तो वहाँ प्लेन्स में ही रही पूरा, तो मम्मी नहीं बोया करती थी। और ना पापा ने कभी फोर्स करा कि ऐसी करना है, तो ताई जी लोग बोते हैं। इधर मेरी सास भी बोती है, उन्होंने 7-8 दिन पहले बोया होगा। तो कल उनका फोन आया था, वो कह रही थी काफी बड़ा हो गया है, वो काटेंगी, गुड़ाई करी होगी उन्होंने, उधर काट के। आज हरेले वाले दिन त्योहार ठहरा, पकवान बनते हैं, पूरी, कचौड़ी, बड़े, पुए। और उसके बाद वो क्या कहते हैं प्रोली अक्षत लगा करके मेरी मम्मी जी सबके कान में मतलब सर पे रख के फिर कान में अटका देती थी हरेला, क्योंकि सर से गिर जाता है तो साइड में कान में अटका देती हैं। और गर्व क्या करता है, जब भी इस बार हम वहां नहीं है तो वरना क्या था, गर्व हमेशा क्या करता, जैसी वो सर में रखती थी वो अपने सर को हिला करके झाड़ देता है। नहीं लगाता, नहीं रखता, कहता वो हर चीज से मजाक ही सोचती है। और कह रहा है जब कान में रखती तो मैं कान से निकाल के फेंक देता हूँ। अब बच्चों को कहाँ ये सब चीजें एकदम समझ में आती हैं उनके लिए। अच्छा, हैप्पी हरेला कहो। तो हट क्यों रहा है? आज होमवर्क कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। मैडम ने 500 तक काउंटिंग दे दी, इससे पहले कभी उन लोगों ने करी नहीं है। 100 तक ही करी है, तो एकदम अचानक जो मिल गई तो उससे ये लोग जरा घबरा गए हैं कि हम याद कैसे करेंगे इन सबको। तो कल रात इसने 400 तक तो लिखी और उसके बाद कह रहा नींद आ रही है, 10:30 से ऊपर हो गया था क्योंकि दिन में हम लोग सो गए थे, फिर शाम को थोड़ा मार्केट भी गए थे। फिर अभी वो होमवर्क कर रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये गर्व की पुरानी आदत है, वो लगातार रेगुलर सिंसियर होके काम नहीं कर सकता।
थोड़ा करेगा फिर भागेगा, थोड़ा करेगा फिर भागेगा। इसीलिए कोई भी होमवर्क करने में इसे बहुत टाइम लगता है, जबकि और बच्चे थोड़े से समय में ही काम कर लेते हैं। चुलबुला है ये। अभी मैं अगर सामने हूँ करता रहेगा, अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर गई, मैं एक्चुअली सुबह की डस्टिंग वगैरह भी कर रही हूँ, अनीता के आने का टाइम हो रहा है, तो मैं हिल जा रही हूँ इधर उधर, तो वो भी मेरे पीछे पीछे चल दे रहा है। ये नहीं कि 500 तक काउंटिंग कंप्लीट कर लूँ और फ्री हो जाऊँ। कल फिर शाम को बाजार गए, फिर इन लोगों में पीछे पड़ गए खिलौने लो, फिर मुझे इनके लिए खिलौने लेने पड़े। तो इन्होंने बबल्स की स्टिक ली, हिमालय ने 2 डॉल्स ली उसके साथ, और गर्म महाराज ने लिया है क्या लिया है इन्होंने वो जो एक्शन कामीन इस टाइप के वो टॉयज होते हैं छोटे छोटे, वो ले रखे हैं, और बर्गर पिज्जा मतलब इस टाइप की चीजों का सेट ले रखा है, और उसमें लाइट भी जलती है। ये फास्ट फूड प्लास्टिक के ये सेट घर ने खरीदा है, ये खरीदे हैं, और कह रहा है इसमें स्पाइडरमैन, ये 4-5 तरीके के हैं, और कह रहा है इनमें लाइट भी जलती है, तो इस तरीके से लाइट जलती है। गलाई खेलने में लगे हुए थे, अब हर चीज 2 चाहिए। ये बबल स्टिक ली, ये भी 2 खरीदी है। बबल्स का इन्होंने पहले बड़ा सा लिया था, उसके बबल्स हिमाद्री सारे वो जो लिक्विड था गिर गया था, तो उसने कहा ये लो, अब उसमें नहीं जला रही, उसको स्टिक से गिरा रही। कल भी आके हिमाद्री ने गिरा दिया, वो गिराती ज्यादा है। एक ये डॉल खरीदी, इसमें कॉम्ब है और मिरर है, और ये क्या है, स्ट्रेटर है, स्ट्रेट करने वाले वालों का, और दूसरी ये खरीदी है। उसे भी जब उसे चाहिए तो उसे भी 2 भी चाहिए। वैसे तो हरेली में लड़कियां अपने मायके जाती हैं पहाड़ में, और हरेला खाने जाती हैं, कहते हैं कि पकवान खाने जाती हैं, जो अपने ससुराल में रहती हैं लड़कियां। पहले के रिवाज ठहरे, आजकल तो वैसे भी सब कम ही रहते हैं। मेरी फ्रेंड्स भी हैं ससुराल में रहने वाली बहुत कम है, सब लोग बाहर जॉब करते हैं, तो मोस्टली बाहर ही रहते हैं सब लोग, और साल में 1 बार या 2 बार वो लोग अपने ससुराल जाते हैं, दीपावली में और होली में मोस्टली वही जाते हैं। बहुत से लोग तो जाते ही नहीं है, सालों सालों हो जाते हैं, ससुराल के दर्शन ही नहीं होते उन लोगों के, कम ही जा पाते हैं। मैंने सोचा बड़े बनाती हूँ। आज मेरे पास धुली हुई उड़द की दाल नहीं थी, चिक्कर वाली थी, मैं धोते धोते परेशान हो गया, अभी कुछ रह गया, हमने कहा रहने देती हूँ, थोड़ी देर में से पीसूंगी। वो इतने चिक्कर मैं नॉर्मली वही लाती हूँ। ये चिक्कर वाली नानी यूज करा करती, नानी मम्मी जब से मैंने अपने अंडर में ली है, वहाँ तो खैर मतलब जैसा होता है हल्द्वानी में मम्मी जी भिगो देती हैं सब चीजें, तो यहाँ पर पहली बार मैं ये अलग कर रही हूँ, ना मैं तो अपने आप वही लाती हूँ धुली वाली। मैं तो ये करती, जितना आसान मेरा काम हो जाए उतना बढ़िया है। आज कचौड़ी खाने का मन कर रहा है, त्योहार भी है, तो मैंने कहा कचौड़ी बनाई जाए। बड़ी तो मैं बनाऊंगी लेकिन अभी मैंने पीसा नहीं, आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो मैंने ये लिया आटा, इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी सूजी, और इसमें डाला हमने थोड़ा नमक, चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी। आलू की कचौड़ी बना रही हूँ मैं। थोड़ी मैं सौंफ भी डाल देती हूँ, अगर आपके यहाँ तिल है वो भी डाल सकते हैं, तिल मेरे पास नहीं है। लाल मिर्च डाल सकते हैं, लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ, उसके बदले में थोड़ा डाल रही हूँ काली मिर्च। थोड़ी सी लगभग चुटकी भर हींग, और अब हम डालेंगे इसमें 2 उबले हुए आलू। ये आलू मैंने छील लिए हैं, इन्हें मैं फोड़ करके इसमें अच्छे से मैश कर लूंगी। अभी गर्म हो रहे हैं, हाथ जल रहा है, काफी देर हो गई थी उबले हुए वैसे तो, लेकिन मैं ढक्कन निकालना भूल गई थी। अच्छे से मिक्स कर लूंगी, थोड़ा इसमें अभी तेल डालूंगी मोया।
एक सांस डाल ही देती हूँ, देखा जाएगा। कल लेके आई थी मैं, पुराने मेरे रखे रखे खराब हो गए थे, फिर मैं रोजाना लाना भूल जा रही थी, तो मैंने कहा कल ले आती हूँ। हल्का सा डाल लिया। पूरी भी बनाऊंगी मैं, अलग से पूरी का आटा भी गूंदूंगी। बच्चे ये है, वो हिमांशु तो शायद खाई नहीं, गर्म नहीं खाएगा तो पूरी खा लेगा। अब थोड़ा सा इसमें मैंने डाला ऑयल। अब अच्छे से मैश करके मिक्स करके मैं इसे गूंद लूंगी। एक ये तरीका हो गया कचौड़ी बनाने का। दूसरे आप खाली आटा गूंद लें नमकीन, और अलग से आलू फोड़ के उसमें मिक्स मसाले वगैरह उसका मिक्सचर तैयार कर लें। एक लोई बेलें, उसके बीच में आलू की फिलिंग रख के वैसे भी पूरी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। रामनगर में कोरोना बहुत फैल गया है। कोई यहाँ पे जिंदल फैमिली है, उन्होंने कोई मैरिज अटेंड करी थी। वहाँ दुल्हन के पापा को भी और दूल्हे के पापा को, दोनों को कोरोना। उसकी वजह से काफी लोगों को कोरोना हो गया। यहाँ की गौरव पैथोलॉजी है वो सील हो गई है। और मैं क्या कहते हैं, वो वाली जिंदल वाली लाइन में तो काफी हो गया। और इसके अलावा कोई सुनार को भी हुआ है, तो कह रहे हैं कि शायद आज से पूरा मार्केट बंद हो जाएगा। यहाँ का लोकल न्यूज है एटम बम, उसमें भी किसी ने डाल रखा है कि 14-15 दिन के लिए मार्केट में जाए ही ना, क्योंकि बहुत बुरी तरह से कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो कहाँ जब कोरोना स्टार्टिंग हुई थी, लॉकडाउन था, तो यहाँ पर बहुत कम लोगों को था, जो जमाती लोग थे उन लोगों ही हुआ था, 1-2 गोली को। लेकिन इस समय तो बहुत ही तेजी से आजकल तो ये हो गया भी शादी वगैरह अटेंड करनी ही नहीं चाहिए, ये रिस्की है बहुत ज्यादा, हर जगह फैलता चला जा रहा है। आप चाहे तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा पूरी का आटा भी गूंद लेती हूँ। अब जरा मैं आलू टमाटर की चढ़ा देती हूँ, पूरी के साथ अच्छे लगते हैं। हिमाद्री आज बहुत लेट हो गई है, अब नहाने गई है, मतलब पेस्ट कर रही है। मैंने कहा जब तक तुम पेस्ट करो मैं आती हूँ। अभी बना रही हूँ क्या कहते बिना प्याज। इस समय प्याज नहीं डाल रही मैं, और टमाटर में बस मैं टमाटर डाल रही हूँ, वो भी कटे हुए ही डाल रही हूँ। थोड़ा सिम में रख दूंगी, गल जाएंगे वो। जीरा, कभी कभी मुझे आलू टमाटर खाली बिना लहसुन प्याज के बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे मार्केट में मिलते हैं ना खस्ते के साथ फूटे हुए, वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये बस सारे टमाटर, थोड़ी गलने के लिए रख देती हूँ ना। टमाटर गल गए, मैंने उसमें हल्दी धनिया गरम मसाला डाल दिया, थोड़ी सी मटर डाल दिए। अब मैं ये आलू फोड़ के डाल रही हूँ, मुझे फूटा हुआ अच्छा लगता है। कभी काट के भी डाल देती हूँ। और थोड़े से मैं सूखे आलू भी बना देती हूँ आज।
सा हलवा। बर्तन गिर रहे हैं, यानी कोई आने वाला है आज। और कोई नहीं आएगा, मेरे हस्बैंड आएंगे। मम्मी जी ने हरेला जरूर काट के भेजा होगा। मुझे अपनी सासू माँ बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छी है, बहुत मतलब समझने वाली है। वो खुद कहती हैं कि क्या कहते हैं, एक दूसरे को समझना चाहिए, तभी तालमेल आगे बढ़ता है। अगर एक दूसरा पहला बोलेगा फिर दूसरा ही बोलेगा, ऐसे फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। उससे अच्छा है लड़ाई झगड़ा करने से चुप रहो, वो ज्यादा अच्छा। उन्हीं की वजह से जो पूरा परिवार है एक है। मैं देसी घी डालती, थोड़ा सा सूजी का हलवा बना रही हूँ शगुन के लिए, क्योंकि त्योहार है। उन्होंने तो पूरा बना हुआ। अगर मैं वहां होती वहां तो खूब चीजें बनी। कल से जब से हम बाजार से मेरी खांसी बढ़ गई, मुझे बड़ा डर लग रहा है। कोरोना तो नहीं हो गया है, लेकिन वैसे ऐसे लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। मैंने आके सारे कपड़े बदले कल। उसके बाद क्या कहते हैं, चाय पीती गरम गरम की, गले की सिकाई हो। ये डाला देसी घी, 4 स्पून। जरा देसी घी वाला हलवा अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ एक बार चाय और पी लेती हूँ, अभी बहुत खोखा पड़ गई है। या फिर जोशानदा पीती हूँ, जोशानदा से बहुत फर्क पड़ता है। अब डाली इसमें थोड़ी सी सूजी, क्योंकि ज्यादा नहीं बनाऊंगी। वो अच्छा लगता है मुझे कि उसमें हलवे में खूब घी दिखाई दे, ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही डाला है। अब इसे फटाफट भूनते हैं। मैं सूजी को भून रही हूँ। अभी मुझे आज मैं स्किप कर रही हूँ राइस और दाल, बस सूखे आलू और बनाती हूँ। अभी मैंने उड़द की दाल भी नहीं पीसी है। मम्मी जी ने सारा खाना बना हम के सबको खिला भी दिया होगा। वो बहुत फुर्तीली हैं, उनकी हिसाब से तो मैं बिल्कुल ही स्लो बहू आ गई। अपने मायके में फुर्तीली ठहरी, लेकिन उनके हिसाब से स्लो हो गई, क्योंकि वो बहुत ही फुर्तीली है। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं छोटी फैमिली आराम से चला सकती हूँ, लेकिन बहुत बिग फैमिली मुझसे नहीं चल सकती। शुरू से ही हम लोग मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं रहे हैं, तो वही आदत है कि 4-5 लोगों के हिसाब से तो मैं कर देती हूँ, लेकिन अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे तो मेरी तो वैसी सिटकी पिटकी गुम हो जाती है कि बाप रे मैं कैसे करूंगी। मुझे लगता है मेरी साथ हमेशा भली चंगी रहनी चाहिए मेरी सहायता करने के लिए। लोग कहते हैं बहुत सहायता करेगी, मुझे लगता है मेरी साथ मेरी सहायता करेंगी, क्योंकि क्या कहते हैं वो बहुत एक्टिव है। मैंने केतली में गर्म पानी करने के लिए रख दिया है, इलेक्ट्रॉनिक केतली में। गैस मैंने बंद कर दी। आलू उबले हुए हैं, वो टमाटर भुन गया था, तो आलू टमाटर बन चुके होंगे। बाद में धनिया से गार्निशिंग कर दूंगी। बस हल्की आंच में मेरा हलवा भुन जाए। और अब मैं आलू छील देती हूँ, तब तक फिर बनाऊंगी सूखे आलू। आलू मैंने छील लिए हैं और अब चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई सूखे आलू बनाने के लिए। इसमें डाला ऑयल, तब तक आलू काट लेती हूँ।
मसाले इसके ऊपर से डालूंगी। अदरक भी खर्ची में पड़ा मिलेगा पारो मास। एक चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी आधी चम्मच, आधी चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धनिया पत्ते से गार्निशिंग। हमारे सूखे आलू तैयार। आलू को सादा खाना बना रही हूँ मैं, कभी कभी सादा खाना भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा पकने दूंगी। मेरे हिसाब से जो ये है सूजी भून गई है। मैं बहुत ज्यादा भी नहीं भूनती हूँ, बहुत से लोग तो बिल्कुल पूरा ब्राउन सा कलर कर देते हैं। अब मैंने डाली इसमें चीनी। अब मैं अंदाजे से ज्यादा करती हूँ काम, क्योंकि हैबिट में आ गया है। ये डाली चीनी। अब डाला ये गिरा केसर। अब डाला गरम पानी। अब भर पकेगा। और हो जाएगा हमारा हलवा तैयार। अब हो गए हैं मेरे आलू के गुटके तैयार। तो गैस पर अभी थोड़ी देर में मैं धो दिया है मैंने धनिया, उसकी कटिंग करूंगी और गार्निशिंग करेंगे दोनों सब्जियों की। बस हलवा भी ऑलमोस्ट तैयार है। इसे मैं थोड़ा सा पका रही हूँ। अब मैं चलती हूँ उड़द की दाल पीसने की ओर। थोड़ा सा अदरक, भी नहीं कट रही है, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी लौंग, 4-5 लौंग, थोड़ा धनिया। पहले डालती हूँ मैं उड़द, ज्यादा मैंने नहीं भिगोई है। भगवान बस बड़े ढंग से बन जाए। कभी पतला हो जाता है मुझसे तो वो कुएं जैसे हो जाते हैं, बड़े नहीं होते। बड़े में बीच में होल होता है। थोड़ा सा धनिया, नमक मैं बाद में ही डालूंगी। धनिया दूध आगे मैं रख दिया था, इसमें काट देती हूँ, जरा इसके साथ पीस देती हूँ। थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूंगी वरना ही घूमी गई नहीं। बस मैं अभी पीस के लाती हूँ। हलवे में थोड़े से मैं बादाम और काजू काट के डाल रही हूँ। किशमिश में ऊपर से ही डाल दूंगी। वैसे तो आज मेरा भी हलवे का कलर ब्लैक ब्लैक सा आया है। लग रहा है कुछ ज्यादा ही भून दिया मैंने। वैसे ऐसा भी भूनते हैं लोग, वरना मैं इससे कम भूनती थी। ये मेरा देसी घी वाला, थोड़ा इसमें देसी घी ज्यादा ही डाला है मैंने, हलवा तैयार। ये मेरा एक इसलिए है क्योंकि मैंने धनिया पीसा है साथ में, तो इसका रंग हरा सा हो गया है।
और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी हल्दी। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं इसमें तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ। अभी थोड़ा सा रायता भी बनाऊंगी। अभी शगुन त्योहार में सब चीजें बनती हैं, तो एक खीरा है मेरे पास, थोड़ा सा बना दूंगी अपना वही झिझोरू रायता। ये डाली मैंने थोड़ी सी हल्दी और नमक मैं भी थोड़ी देर में डालूंगी, फिर ये बहने में मतलब पतला हो जाता है नमक से एकदम, तुरंत बनाने होता है। और हरी मिर्च में एक काट के डालती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर बच्चे मतलब मिर्च ना खाएं तो ये निकाल दें। अभी मिक्स करूंगी थोड़ी देर में, तब तक तेल गरम होता है। थोड़ा सा इसमें मैं धनिया भी, थोड़ा सा धनिया डाल ही देती हूँ। नमक के साथ मिक्स करूंगी, तब तक मैं खीरा छील लेती हूँ। कढ़ाई मैंने भिगोई नहीं है तो मलाई अब डायरेक्ट पीसेगी। पिछली बार जो मेरा ये सिल था उसके पीछे छिपकली थी, मैंने जैसे छिपकली को देखा मैंने हाथ से सिल छोड़ दिया जब मैंने पिछली बार रायता बनाया था। वो तो टूटा नहीं है, अब पता नहीं कहीं आज भी छिपकली ना होगी। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। एक्चुअली बचपन की बात है, 5th या 4th क्लास में होंगी। मैं क्या करती थी, संतरा से जो भी चीज खाती थी क्या करती थी, स्कूल जो ले जाती थी उसे ये नहीं कि बाहर डस्टबिन में डाल दूं, उसे बैग में ही रखती रहती थी। तो शायद खुशबू से या जिससे छिपकली घर से ही मेरे बैग के अंदर चली गई। जैसे ही मैंने स्कूल में जाके अपनी नोटबुक निकालने के लिए हाथ डाला, छिपकली मेरी इस वाली उंगली में लटक गई। मेरी तो हाल खराब, मैंने इतनी जोर से चीखी मतलब पूरे क्लास के लोग डर गए ये चीखी क्यों। और मैंने ऐसे छिटकी, मैं छिटकनी चाहिए लेकिन वो फिर से क्या कहते हैं बैग के अंदर ही चली गई। फिर तो मैं तो डर के ऐसे ही भागी, दौड़ लगाई मैंने बाहर। फिर सर ने मेरा पूरा बैग उल्टा करा और फिर छिपकली को क्लास से बाहर निकाला। मतलब मेरे जो किस्से हैं बहुत ही जोरदार है बचपन से ही। बस मैं ये खीरा कोट लेती हूँ। मेरा भी दिमाग उल्टा कर रहा है, उल्टा कोट रही हूँ। इधर तेल गरम हो गया है, अब मैं हल्के कर देती हूँ आज, क्योंकि हल्की आंच में ही बड़े पकाऊंगी क्योंकि वो नन्हे से कच्चे रह जाएंगे। चलिए पहले मैं चढ़ा ही देती हूँ बड़े। अब थोड़ा सा नमक डालती हूँ इसमें। अच्छे से मिक्स करती हूँ। कपड़े मेरे धुल चुके हैं लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उन्हें बाहर डाल दूँ। ये नमक ये मिक्स करा, बड़े खाने में लगते तो अच्छे हैं। बस ये है कि उड़द की दाल जरा बादी होती है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, देखिए मैंने जैसे ही नमक डाला ये इसमें पतला बना। अब हमने लिया 1 कटोरी में पानी, ये हमने पानी लगाया, ये लिया पानी का हाथ लगा के ये बेला और इसके बीच में छेद करा, ये होता है बड़ा। अब हम इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। ऐसी सारे बड़े में बनाऊंगी, छोटे बनाओ बड़े बनाओ। पानी का हाथ लगाया, बीच में उंगली से छेद करा और बस कढ़ाई में डाल दिया। हम लोगों को तो बहुत सुविधाएं मिल गई हैं, मिक्सी हो गई, वरना पहले तो मम्मी ये लोग जब मिक्सी नहीं थी हाथ से पीसा करते थे और उसका स्वाद सिल्के खैर उसका स्वाद ही अलग होता है। ये तीसरा बड़ा, अब एक बड़ा और आ जाएगा कढ़ाई में। कढ़ाई बहुत बड़ी नहीं है, गैस सीमी कर रखी जिससे अच्छे से अंदर तक पके।
अब ये हल्की आंच में मैं सेकती हूँ। ये बन गया मेरा राई वाला खीरे का रायता। हर चीज कम ही बना रही हूँ। और ये बड़े निकल गए हैं, एक बार के तल रहे हैं। इसके बाद में कचौड़ियाँ फटाफट बनाती हूँ। हमारे तल चुके हैं, अब मैं थोड़ी कचौड़ियाँ तल देती हूँ। मम्मी खाएगी तो एक ही कचौड़ी खाएगी। मम्मी के लिए मुझे रोटी ही बनानी होगी। मम्मी जरा कम पसंद करती है कचौड़ी तेल वाली। तो कहती बड़े अगर एक ही खाएंगे, बड़े मैंने ज्यादा भी नहीं बनाए हैं। अगर खा लेने की वही है कि मुझे नुकसान होगा, मम्मी की तबीयत खराब होगी तो मेरी हालत खराब रहेगी। इसलिए मैं मम्मी को बहुत ज्यादा तेल कम देती, क्वांटिटी कम देती हूँ। माता पिता जितना जीवित रह जाए उतना अच्छा है। एक छत्र छाया सी महसूस होती है। अगर नींद होते हैं तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। ये लगता है कि कहीं हम अकेले रह गए। तो हर कोई चाहता है हमारे माँ बाप दीर्घायु प्राप्त करें। बहुत ही गंदे लोग होते होंगे जो अपने माँ बाप के लिए गंदा सोचते होंगे। वैसे तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे लोग भी सुनने में आता है कि बहुत गंदे भी होते हैं। पता नहीं क्या क्या वृद्ध आश्रम में यानी किस में डालते हैं। लेकिन बाबा हम तो ऐसे नहीं कर सकते कभी भी। ये बनी पहली कचौड़ी। भगवान फूल जा फूल जा फूल जा, पता नहीं फूलेगी नहीं फूलेगी। थोड़ा मैं सिम में बड़े बना रही थी तो तेल थोड़ा कम गरम सा लग रहा है। अब देखते हैं, पहली तो ऐसी पिचकी जैसी लग रही है। तेल नर से गरम, इसमें तेल गरम चाहिए। अब जाके मेरी ये कचौरियां फूलनी शुरू हुई हैं, वो भी देखिए टेढ़ी मेढ़ी। अब मैं पूरियां बनाती हूँ। काफी कचौरी बनाती हूँ। बच्चों को भी आज भूख लग रही होगी। ये पूरियां है। अब पूरियों की बारी। ये बनी हमारी पहली पूरी। पूरियां तल देती हूँ, फिर हम खाना खाएंगे। तो ये हो गई हमारी हरेला स्पेशल थाली तैयार। आइए आप लोग भी खाइए। अब मैं पहले मम्मी को दे रही हूँ। मम्मी के लिए मैंने रोटी ही बनाई है। मम्मी को भी देती हूँ मैं खाना। मम्मी ने कहा एक पूरी खाऊंगी और एक रोटी खाऊंगी। तो बस पहले ममता इन लोगों को भी दे दी। त्योहार है तो मैंने कहा ममता को भी खिलाती हूँ आज, तो उसको देती हूँ। गर्व की दादी ने गर्व के लिए हरेला बोया हुआ भेज दिया। गर्व हरेला काट रहा है। कितना खुश हो रहा है। गर्व के लिए सिंगल पुए बड़े सब चीजें आई हैं। दादा दादी का लाडला। मेरे सर में ये देखिए।
कान में रोक दिया इसने हरेला। जी रे जाग रे, और क्या कहते हैं, मुझे तो आता ही नहीं है। अब हिमाद्री के रखो भाई बालों में। चलो हमारा हरेला कंप्लीट कर दिया दादी, दादा दादी की वजह से। हरेला ये दादी ने हिमाद्री और घर के लिए पुए भेजे हैं, और ये सिंगल भेजा है, खीर भेजी है बड़े, और पूरी भी भेजी है भाई। पिताजी फिर एक आम की पेटी ले आए। हम आम सड़ाते रहते हैं और पिताजी नई पेटी लाते रहते हैं। बारिश का मौसम सा बनने लगा है, अब लगता है बारिश हो ही जाती है। बार बार धूप आ रही है, बार बार जा रही है, लेकिन लग रहा है कि शायद अब हो जाएगी। मैंने तो कपड़े उठा दिए, सूख भी गए थे। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। और आप सबको हरेले की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय बाय। ये गर्व का बाबा है।